नमस्कार, आप सबका स्वागत है। देखिए, अब ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का मूवमेंट है, अब ये जाकर के बहुत सीरियस हो चुका है। जी हाँ, अब तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि एजुकेशन रिफॉर्म आने ही आने हैं। आपको यकीन नहीं आता? देखिए, एक मूवमेंट में लेजिटिमेसी तब आती है जब उस क्षेत्र से संबंधित लोग, जैसे एजुकेशन से संबंधित लोग, भाई रिसर्च स्कॉलर्स और मेटिकुलस स्टूडेंट्स जो रहे हों, जब वो आवाज उठाते हैं तो भाई लगता है कुछ अब वाकई जलजला आने जा रहा है, कुछ रेवोल्यूशन आने जा रहा है। एक महान एजुकेशनिस्ट जो कि एक स्कॉलर भी हैं, उन्होंने आज एजुकेशन पर जब अपनी टिप्पणी करी तो मान लीजिए कि पूरी फ्रेटर्निटी स्वयं सुनने लग गई कि क्या बोल रहे हैं ये। उस महान एजुकेटर का नाम है सलमान खान। सुनिए जरा, द ग्रेट सलमान खान, जिनका ऑफ कोर्स मतलब डेकेड्स ऑफ वर्क है एजुकेशन से रिलेटेड, भाई इज अ पोस्टर बॉय फॉर एजुकेशन। तो उन्होंने अब कह दिया है कि इट वाज सच अ पीसफुल मूवमेंट। ज्यादा नहीं, बस 125 पुलिसकर्मी जख्मी हुए, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। फील सो सैड दैट इट हैड टू टेक अ वायलेंट टर्न। माय हार्ट गोज आउट टू स्टूडेंट्स एंड देयर फैमिलीज हु वर हर्ट। पेपर लीक इज अ वेरी सीरियस इशू। भाई अब सलमान खान भाईजान ने जब कह दिया है ये बात, तेरा ही जलवा जलवा जलवा, जिसे इन्होंने जब कह दिया तो अब तो जलवा होना ही होना है भाई। मैं तो कहता हूं कि ये बेकार बोल रहा था अरविंद केजरीवाल कि सोनम वांगचुक शुड बी एजुकेशन मिनिस्टर, सलमान खान शुड बी द एजुकेशन मिनिस्टर। इससे ज्यादा ज्ञान थोड़ी है किसी को एजुकेशन के बारे में। तो द मूवमेंट हैज जस्ट टेकन अ वेरी सीरियस टर्न। पेपर लीक इज अ वेरी सीरियस इशू। आई एम ग्लैड टू नो एंड सी दैट द किड्स ऑफ द कंट्री हैव कम टुगेदर फॉर अ बेटर एजुकेशन सिस्टम। बिल्कुल भाई, किड्स दिखाए थे ना आपको, कल भी दिखाए थे, वो हिस्ट्री शीटर वगैरह, वो जो पत्थरबाज हैं, बच्चे ही तो हैं यार, वो पुलिस वालों को मार रहे हैं, जो कह रहे हैं मोदी मर जा, मैं मार दूंगी मोदी को, ये बच्चे ही हैं। आई ट्रूली अप्रिशिएट द स्टैंड देव टेकन। वाह वाह, शोइंग डेडिकेशन, सिंसियरिटी एंड कीननेस टू स्टडी हार्ड। बच्चों पढ़ो वरना सलमान भाई आ जाएंगे। स्टडी हार्ड एंड मेक देयर फ्यूचर अ ग्रेटर एजुकेटेड इंडिया। This आंदोलन, this protest is the right way to go about it and students have proved it, blah blah blah। आगे क्या लिखा? The issue is between the students and the educational system। सलमान भाई गेट्स इट यार। सलमान भाई को जो समझ है ना एजुकेशन की, वो किसी को नहीं है। इट शुड नॉट बी हाईजैक्ड पॉलिटिकली। हाँ, हुआ कहाँ है अभी पॉलिटिकली हाईजैक? बस केजरीवाल आया, राहुल गांधी आया, धरना दिया बाहर, ज्यादा थोड़ी कुछ पॉलिटिकली हाईजैक बिल्कुल नहीं हुआ। द क्रेडिट शुड ओनली गो टू द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कंट्री एंड आई एम श्योर द गवर्नमेंट विल गिव देम ऑल द सपोर्ट। इसके बाद एंड में क्या कहता है? एजुकेशन शुड बी द नेक्स्ट ट्रेंड एंड फैशन, बीइंग ह्यूमन की एक लाइन निकालने वाले हैं इस पे, एंड शुड गेट ट्रेंडियर एंड मोर फैशनेबल ईयर बाय ईयर। इतना कि बाहर से लोग कम टू इंडिया टू स्टडी एंड इंडिया बिकम्स एन एजुकेशनल हब। एक बार जो मैंने कह दिया तो उसके बाद तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। तो सलमान भाई ने अब गारंटी कर दी है कि भाई साहब अगली रेवोल्यूशन ये एजुकेशन में लाने वाले हैं। और देखा जाए तो क्वालिफाइड भी हैं भाई ये एजुकेशन के लिए बात करने में। भाई इन्होंने एक स्टूडेंट प्ले किया है उस पिक्चर में, देखिए आपने? नहीं देखी वो तेरे नाम? उसमें राधे भैया एक स्टूडेंट ही तो थे। तो जब स्टूडेंट का किरदार इन्होंने प्ले किया, स्टूडेंट देखिए कितने कमाल के बने थे ये। तो अब जब ऐसे स्टूडेंट रहे हों तो फिर he I think is the right person to finally speak on education. This movement just got actually legitimate. इनके जो व्यूज हैं, वैसे आयरनी कही जाए या क्या, वो भी बड़े कमाल के रहे हैं पेपर लीक और इन सब पे। सुनिए जरा, कितना बढ़िया इन्होंने अपनी एक पर्सनल लाइफ से शेयर किया। पर्सनल लाइफ से जब एजुकेटर्स शेयर करते हैं तो स्टूडेंट्स और बाकी लोग और इंस्पायर होते हैं। सुनिए। एक हमारे घर पे आदमी आता था। अच्छा जी। मैं काफी काम में बिजी था, मैं कभी शाम को आ जाऊं जी, तो गणेश आया, गणेश आया, गणेश आया, गणेश को चाय पिलाओ, गणेश की चाय पिलाओ, अरे गणेश साहब को खुद देना, कुर्सी देना, स्टूल देना बैठने के लिए। मैंने कहा ये गणेश कौन है? मेरे इस घर में मेरे से ज्यादा इज्जत मिलती है इसको। कौन था भाई ये? सुनिए। उन्होंने कहा ये तो पता लगाना ही चाहिए मुझे, अपने घर में एक आदमी को मुझसे ज्यादा इज्जत मिल रही है, तो ये कौन है ये आदमी? तो पता लगा जब वो पेपर लीक होता था एग्जाम का, तो वो इनको लाके देता था। तो भाई सलमान भाई तो अपने लिए पेपर लीक कराते थे। तो ये बढ़िया पर है आयरनी, पर लोग इसको आयरनी, हेटर्स विल कॉल इट एन आयरनी। आई विल से ही हैज द एक्सपीरियंस। भाई को पूरा पता है कौन वांटेड है और कौन नहीं, कौन कैसे पेपर लीक करता है। तो भाई से बढ़िया कौन हो सकता है यार इसको डील करने के लिए?
दबंग सलमान खान इज द राइट पर्सन एंड व्हाट अ ब्रांड एम्बेसडर यार, व्हाट अ ब्रांड एम्बेसडर। आपने चाल देखी, बोलचाल का स्टाइल देखा, एंड एक और क्वालिफिकेशन जो हम और आप अक्सर भूल जाते हैं सलमान खान की, यार बिग बॉस के होस्ट हैं वो, कोई छोटी भी बात है? बिग बॉस का जो व्यक्ति होस्ट रहा हो वो क्या एजुकेशन पे नहीं बात कर सकता? ही इज द मोस्ट क्वालिफाइड टू टॉक अबाउट एजुकेशन। देखिए जरा, व्हाट अ ब्रांड एम्बेसडर वी हैव। Dude, या हद में रहना मेरे साथ। You don't और भी है इसके जेम्स, सलमान के जेम्स हैं। दूंगा। You watch. मैं आपको बताता हूँ ना। तू I'll tell you. तू देख मैं तेरा क्या हाल। तू Maybe this statement was meant towards the paper mafia. Who knows? तो I think Salman is the right person. Plus सौहार्द, लोग कह रहे हैं अब तो एक ऐसा सौहार्द आ गया कि सब आ गए एक साथ। तो बिल्कुल आ गया भाई, सौहार्द के मामले में तो सलमान हमेशा से ही बहुत आगे था। आपको याद होगा 26/11 पे उसने पाक को क्लीन चिट दे दी थी। Everybody knew that the government is not behind it. They just knew that Pakistan there government was is a not terrorist behind. attack. And more than anything, our security failed. And we've had these attacks, a lot of them here. And they've not been from Pakistan, they've been from within as well. They've not been from Pakistan, they've been from within. तो सलमान ने तो भाई टॉक अबाउट अकाउंटेबिलिटी, इन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी हुई है। बट इसका मतलब ये थोड़ी पेपर माफिया को दे देंगे, पेपर माफिया के खिलाफ भाईजान खड़े हो जाएंगे। और देखिए भाई क्या क्या बोला हुआ है भाई, गजब का चीजें बातें बोली हैं, विचार। ये इस्लामिक टेररिस्ट है, तो टेररिस्ट का तो कोई मजहब होता नहीं। ओह, और ना कुरान में कहीं लिखा है, ना हदीसों में कहीं लिखा है कि किसी की जान लो, किसी को मार दो। सलमान भाई ने तो पढ़ रखी हैं सारे भाई, ये सारी किताबें पढ़ रखी हैं। सलमान भाई को तो पता है क्या क्या लिखा है, कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं लिखा है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं ज़रा बता दीजिएगा सलमान भाई से, कमेंट्स में बता सकते हैं आप। बिकॉज सलमान भाई इज़ रेड एवरी रिलीजियस टेक्स्ट एंड ही इज़ जस्ट सेड दैट इस्लामिक टेरर, ये लोग पता नहीं क्यों बोलते हैं, मज़हब तो होता ही नहीं है इसका। तो दिस इज विंटेज सलमान खान बाय द वे। और भी इज ऑल्सो गुड ब्रांड एम्बेसडर फॉर द किड्स। आई मीन, मैं तो एक चीज़ और कहता हूँ यार, 2 मंत्रालय और हैं जो सलमान खान संभाल सकते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट द एजुकेशन मिनिस्ट्री, अनदर मंत्रालय इज एनिमल वेलफेयर एंड द थर्ड वन इज रोड ट्रैवल ट्रांसपोर्ट। आई थिंक गडकरी जी पे वैसे भी कंट्रोवर्सी चल रही है। ही इज़ द राइट गाय, सलमान खान। रोड सेफ्टी एंड एनिमल वेलफेयर are also his fortes, besides of course education. तो it's a very tough call, इतना talented आदमी रोज रोज आता नहीं है। And a true brand ambassador for kids यार, the way he walks around, the way he talks, I mean look at him। जब सुल्तान करी थी, by the way रेसलिंग की भी बात कर सकते हैं because रेसलर प्ले कर चुके हैं। When I used to walk out of that ring, it used to actually feel like a raped woman walking out. अनुष्का said it's insensitive, अनुष्का perhaps को समझ नहीं है कल्चर की इतनी, सलमान भाई बोल के निकल सकते हैं इस चीज को। सो या आई थिंक दैट्स द फर्स्ट जेम वी हैव फॉर द डे, सलमान खान। बट देन जस्ट व्हेन वी थॉट कि सलमान भाई ने बात करी है और भी कोई है, वी हैड अनदर जेम फ्रॉम बॉलीवुड। देखिए, अगर आपको लग रहा है कॉकरोचेस सिर्फ यहां पर हैं, दिल्ली में है इस समय, बहुत गलत फहमी है। एक बॉलीवुड गटरवुड भी है वहां, जिसमें से भी कुछ ऐसे ऐसे कॉकरोचेस बाहर निकल रहे हैं। तो अनदर सपोर्टर इज द वन एंड ओनली आलिया भट्ट। सुनिए इन्होंने क्या कहा। द लास्ट फ्यू डेज हैव ब्रोकन माई हार्ट एंड देन मेंडेड इट अगेन एंड अगेन विद होप। टूट रहा है, जुड़ रहा है, फिर टूट जा रहा है। मतलब पहले लगा अल्फा फ्लॉप हो गई है, फिर लगा शायद हिट हो जाए, फिर फ्लॉप हो गई है। तो यस, अगेन एंड अगेन विद होप, फिर आगे। Behind every student standing their ground is a dream, a family's hope, a journey of countless sacrifices, blah, blah, blah. For the students, by the students, the future is theirs. I really believe Alia Bhatt is the most qualified after Salman Khan to speak on this. After all, she's done Student of the Year too. I really believe Alia Bhatt is most qualified, after Salman Khan of course, to comment on education. Bhai, who knows students better? After all, she did her first film Student of the Year. जिसने Student of the Year फिल्म कर रखी हो,
यार उसको तो स्टूडेंट्स के बारे में पता ही होगा ना. आई मीन शी वेंट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर भाई. उससे पूरी क्वालिफाइड है ये स्टूडेंट के बारे में बात करने के लिए. मजाक है क्या? आप लोग पढ़ के बने हैं, ये एक्ट करके आ गए यहां पर स्टूडेंट्स के ऊपर बात करने के लिए. और तो और सिर्फ एक फिल्म में नहीं, सलमान खान तो बस एक फिल्म में वो राधे भैया बन गए थे तेरे नाम में, इसका भी क्लेम कम नहीं है. शी प्लेड एन IIM स्टूडेंट, IIM की स्टूडेंट बनी है भाई 2 स्टेट्स में. तो शी कैन टॉक अबाउट मैनेजमेंट ऑल्सो, शी कैन टॉक अबाउट बिजनेस प्रैक्टिसेस ऑल्सो. शी इज द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन एंड आई एम ग्लैड शी इज पुट दिस ट्वीट आउट. भाई नॉलेज तो आलिया की नॉलेज वॉज, देखिए आलिया शॉट इन टू द न्यूज बिकॉज ऑफ हर वास्ट नॉलेज. यू रिमेंबर दिस जेम? देखिए आप जरा ये. Questions. Who is the president of India? Manmohan Singh. Pranab Mukherjee. पृथ्वीराज चौहान. क्या बात है, चौहान बनाया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया उनको. तो उसके बाद तो भाई हमारे जो लोग हैं मीडिया वाले, उनसे इनकी इंटेलिजेंस बर्दाश्त नहीं हुई. दे ट्राइड टू ट्रोल हर बट शी गॉट बैक टू देम. लुक एट दिस. तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, चाइना का प्रेसिडेंट? डोंट आस्क इफ यू डोंट नो ब्रो. ये है, शी इज द राइट पर्सन टू, अगेन मेरा ये मानना है, अभी एक आ रहा है भारत विकसित भारत शिक्षा अधिनियम करके एक बिल आ रहा है जिसमें शिक्षा के स्वीपिंग चेंजेस की बात हो रही है. आई थिंक आलिया भट्ट एंड सलमान खान से इनपुट जरूर लेने चाहिए कि कैसे ये पॉलिसी बनाई जाए. आलिया भट्ट कैन रियली गिव सम ग्रेट इनपुट्स ऑन हाउ वी कैन ट्वीक द एजुकेशन पॉलिसी. I mean, she's played a student, she's just delivered a legendary film, Alpha. So, she is one of the brightest candidates to deliver that. In fact, मेरा एक सजेशन है कि पूरा एक एजुकेशन कमिटी की अगर मैं बात करूं, इनफैक्ट मेरा तो एक सजेशन है कि इस पूरी चीज़ को, एक जो स्टैंडिंग कमिटी होती है एजुकेशन की, मेरे पास एक पूरी बॉलीवुड से स्टैंडिंग कमिटी रेडी है. दे आर द वंस हु शुड सिट ऑन दिस बिल. And then their thoughts should actually be shared and incorporated policy wise. देखिए ये पूरी कमेटी दिखाता हूं आपको. Look at them. ये है एक eligible committee. नहीं? Such radiant faces. ये देखिए. आप haters will say ये नशा है, but actually ये education के प्रति नशा है. इनके inputs share हों अगर, आई थिंक भविष्य बहुत ही उज्जवल है. What do you guys have to say? But by the way, there are others also. जब मैं कहता हूं कि इनको होना चाहिए एजुकेशन की स्टैंडिंग कमेटी पे, और भी लोग हैं भाई जो अपनी नॉलेज और अपनी आर्टिकुलेशन की वजह से दे शुड ऑल्सो बी अ पार्ट. इट्स अ वेरी वेरी टफ कॉम्पिटिशन. बॉलीवुड में इतने जीनियसेस भरे हुए हैं कि कई बार समझ नहीं आता एजुकेशन पे कौन ज्यादा गाइडेंस दे सकता है. एक और दिखाता हूं मैं आपको, दिस जेम. So many years we've been saying allocate 6% of the वो GDP to education. Every year you make it less and give it more to arms. जबकि साफ मालूम है human development क्या होता है उसमें. So intellectual नहीं, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया. 6% GDP को दे दो. GDP पे तो आलिया सलमान देखने लग गए होंगे भाई क्या होता है मतलब. तो अब शबाना आजमी को ब्राउनीज मिल गए. नॉट दैट शबाना आजमी को भी पता है GDP का क्या मतलब होता है, उसे घंटा नहीं पता. उसका कहना आर्म्स को मत दीजिए, एजुकेशन को दीजिए. इसको कुछ नहीं पता है. ठीक है, आर्म्स को ना दें और हम लोग बैठे रहें, जिसको जो करना है करे. पाकिस्तान जो है वो अपना खरीदे या उस पे ले, ये इसको जो भीख में मिलते हैं चाइना से अमेरिका से, हम लोग भाई ना बनाए. तो क्या हुआ, हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स 30 गुना बढ़ गए. शबाना डजंट केयर. शबाना जस्ट सेड इट बिकॉज इट साउंड्स नाइस. एंड शबाना भी क्या क्या कर रही है देखो. पूरा बॉलीवुड ही पागल हो गया इधर. ये देखिए. Can you imagine what she's doing? Look at this. कौन करता है यार ऐसे बिहेव. 40 घंटे लास्ट किया था ये so called अनशन. And this is how Shabana Azmi was behaving at Jantar Mantar. Then she met another genius. उसका नाम है प्रकाश राज. अंधकार के सिवाय कुछ है नहीं, बट फिर भी नाम माता पिता ने प्रकाश रखा हुआ है. उनसे भी आकर मिली.
नाम शबाना, एंड देन शबाना सेड दिस, बस पे चढ़ गई है, ये देखिए। हाँ हाँ, किसी को घंटा नहीं समझ में आ रही है उर्दू, पर लोगों को लग रहा है यार कुछ इंटेलेक्चुअल बोल गई शबाना, है ना, कुछ इंटेलेक्चुअल बोल जाओ, जीडीपी कुछ समझ में ना एकदम से कह दो, ह्यूमन डेवलपमेंट और भविष्य, स्टूडेंट, तो ऐसे कई हैं। एक जरीन खान भी आई हुई है, सुनिए जरा। यार ये क्या हो रहा है, मतलब दिल नहीं दुख रहा है ये समझ देख के। आज दिल्ली पुलिस द्वारा जिस तरीके से वो बच्चों को वहां पे मारा जा रहा है, लाठीचार्ज की जा रही है, ये नहीं देख रहे हैं लड़का है लड़की है, फॉरगेट लड़का लड़की, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, हर एक। इसको कौड़ी की अकल नहीं, इसको नहीं पता यार ये क्या हो रहा है। दो वर्ड बोल पाती एट अ टाइम, नो वंडर पिक्चरें मिलना बंद हो गई इसको। इसका भी क्लेम टू टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स इज दैट शी प्लेड अ स्टूडेंट इन विक्रम भट्ट्स फिल्म 1921 में, एक लॉ स्टूडेंट बनी थी। तो इसको भी भाई स्टूडेंट्स के इश्यूज पे ज्ञान है, इसको भी सब पता है क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। एक ने इनमें से नहीं बोला कि यार पुलिसकर्मी जख्मी हुए, ये बच्चे नहीं हो सकते जो पत्थर उठा रहे हैं, जो कह रहे हैं मोदी को मार डालो, पार्लियामेंट उखाड़ दो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ये बच्चे हैं यार। और देखिए भाई इसमें फिर एक होड़ लग गई, ज्यादा इंटेलेक्चुअल कौन है। जब हम इंटेलेक्चुअल्स की बात कर रहे हैं तो दी ओजी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स कौन है, आप मुझे बताइए। आप कहेंगे कि हो सकता है आप लोग कहें जावेद अख्तर और ये सब, पर मेरे हिसाब से द वन ओजी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, जो कि इंटेलेक्चुअल भी हैं, फेमिनिस्ट भी हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं, दैट इज द वन एंड ओनली दिया मिर्जा। उनके सिवाय कोई इस स्थान को नहीं ग्रेड कर सकता। मैंने बहुत सोचा, बट देयर इज नो वन लाइक दिया मिर्जा, एंड आई वाज वेटिंग फॉर हर टू कम आउट एंड शी डिडंट डिसअपॉइंट। पूरा एजुकेशन फ्रेटर्निटी वेट कर रही थी दिया मिर्जा कब ट्वीट करेगी, ताकि वी कैन गेट सम गाइडेंस। एक दिए की जरूरत थी हम सबको। वो दिया जला सुबह, देखिए क्या जला, क्या बोल रही हैं। टू आस्क फॉर एन एजुकेशन सिस्टम दैट सिटीजन्स कैन ट्रस्ट शुड नेवर बी एन एक्ट ऑफ डिफायंस। ओहो, सो इंटेलेक्चुअल, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ होप। The images emerging today are difficult to witness, blah, 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 blah. Democracy is strengthened not when dissent is silenced, but when it is heard. Yes, heard क्या? इनके हिसाब से गुम्मे चलाओ यार, तब और it is heard. गुम्मे चलाओ, एक आध को जख्मी वख्मी करो, तब डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है, ऐसे थोड़ी होती है स्ट्रांग। Those interested with maintaining law and order should shoulder an immense responsibility to protect both public safety and the fundamental rights of every citizen. May we never lose sight of our shared humanity. She is so intelligent, and I'm not kidding. She's really so intelligent. आपको दिखाऊं मैं, जब UCC पे बात हुई दिया मिर्जा जी से, तो इन्होंने देखिए क्या बोला। The uniform civil code that I am hesitant about is the electoral process. Oh, Explain. I feel like, if you have one election at one time. क्या हुआ, ये कुछ समझ में आया आपके? UCC खराब है क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन अगर होगा तो डेमोक्रेसी खतरे में। अब डॉट्स आप लोग कनेक्ट करो, दिया जी ने बोल दिया है। आपके नहीं इतनी समझ आ रही है तो थोड़ा आप लोग अपना लेवल अप करो, बिकॉज दिया मिर्जा के साथ ये है। इफ यू अंडरस्टैंड दिया मिर्जा, रेज योर हैंड। If you don't understand her, raise your standard, because she's way ahead of each and every one of you. नहीं मानते आप, फिर देखो और आपको दिखाता हूं। आप लोगों के साथ यही प्रॉब्लम, आप लोग एक बार में मानते नहीं हो बात को। IC-814 का जो हाईजैक हुआ था, उस पे भी देखिए इनकी राय क्या थी। Do you feel it was called out for being humanizing all the characters, even those who were, the terrorists? Yeah. And much of your I guess work- because we're celebrating jingoism too much now. We adore it. And there is So इनका कहना है we must humanize terrorists also. We did that in the series that we made. जिंगोइज्म आप लोग सेलिब्रेट करने लग गए धुरंधर देख के, नॉट कूल। दिया जी doesn't think that's cool. And by the way, she's also an environmentalist. और उसका भी जो इन्होंने रीजन बताया बहुत डीप है, आप लोग शायद अप्रिशिएट कर पाओ इसको। That's why I think her voice on education really matters.
patriarchy is the cause for climate change. It is the men in this world that have... it's men who have driven climate change, and they are entirely and totally responsible for the chaos that has been unleashed on our world today, and the misery that people are experiencing everywhere. I mean, not just the global south, but the global north as well now. Oh my God. Right? How intelligent is she? Global north, global south, patriarchy, climate change. मोलिकुलर बायोलॉजी भी कर रखी है इसने. एक्स क्रोमोसोम से क्या होता है, वाई क्रोमोसोम से क्या होता है. Unbelievable level of scientific research, scientific temper. I think she also is a very strong contender for being the education minister. मेरे हिसाब से it should be a toss-up between Dia Mirza, Salman Khan, as he likes to call himself, or Alia Bhatt. These are the real intellectuals of this society. And empathy भी बहुत है इसके अंदर, Dia Mirza में. मतलब animals being slaughtered and eaten, she's fine with. She's absolutely fine with that. बट पटाखे जला दो यार दिवाली पे, तो उससे एनिमल्स बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं. एंड द एम्पैथ दैट शी इज, शी स्टार्ट्स क्राइंग आल्सो, यू नो. Don't hold back from being an empath. Oh my God. Don't be afraid of shedding your tears. Feel it. Feel the full extent of everything. This is the kind of person, इतना जो गजब का जिसका टेम्परमेंट हो, इसकी जरूरत है आज देश को और स्टूडेंट्स को. तो दिया मिर्जा इज अनदर पर्सन, यू नो, हु कैन इंस्पायर द स्टूडेंट्स. देयर सो मेनी. मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं इसको कहाँ खत्म करूं. जस्ट व्हेन आई थॉट कि ये है, तभी मुझे एक और स्टूडेंट दिखे जिनका भी बहुत बड़ा क्लेम है एजुकेशन पे. लुक एट हिम. जब मोदी डरता है, जाने तू या जाने ना में स्टूडेंट प्ले किया था भाई इसने भी, तो ये भी एलिजिबल है एजुकेशन पे बात करने के लिए. 10 साल से इसका करियर डेड और अलाइव क्या है किसी को नहीं पता. वेयर इज ही, व्हाट इज ही डूइंग. बट देन भविष्य के बारे में ये भी चिंतित है, स्टूडेंट्स के नहीं, अपने भविष्य के बारे में. बट ये भी बाहर निकला. और कौन कौन बाहर निकला है भाई, देखिए आप जरा. हुमा कुरैशी, वाह. इनको एनटीए का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं. कल मैं एक न्यूज चैनल पे था, मैंने कहा क्या हुआ है इसके बाद जब लीक हुआ पेपर. किसी को कुछ नहीं पता था. राधाकृष्णन कमेटी जो इसरो के चीफ थे वो बैठी थी इस पे रिकमेंडेशंस देने के लिए. 11 रिकमेंडेशंस उन्होंने दिए थे, इस सरकार ने 6 पूरे किए थे. मैंने इनकी क्लास ली थी, जो प्रवक्ता बीजेपी के बैठे हुए थे, कि क्यों नहीं 11 के 11 किए. अब इन्होंने जो दूसरा लीक हुआ है, 6 से बढ़कर के 9 पहुंचे उस पर. कुछ नहीं पता इनमें से किसी को क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है. ये जितने फिल्मी लोग हैं, इनको नहीं पता पंजाब में फार्मेसी का पेपर लीक हुआ और स्टूडेंट्स की वो पिटाई हुई है. और एलिजिबल स्टूडेंट्स जो बैठे थे, नॉट ये एक्टर्स और ये दीपके और दास और ये सब और ये हिस्ट्री शीटर, एक्चुअल स्टूडेंट्स जो सफर किए उनकी पिटाई हुई. कुछ नहीं बोल रहे वहां. ना अकल है और ना ईमानदारी, और निकल पड़े हैं भाई ये लोग. ठीक है ना. तो और शायरी बोले जा रहे हैं उर्दू में, हम देखेंगे, हम तो अकेले निकले थे, जनाबे मंजिल कारवा बनता गया. इतने मूर्ख कहां से पैदा हो गए बॉलीवुड में एक साथ, ये देख करके मैं दंग हूं. इसको देखिए आप, मूर्ख की जब बात हो ही रही है तो इसको देखो. बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी, जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए. एकलव्य की कहानी. अच्छा. मैं सुन करके बिल्कुल भौचक्की रह गई. आज भी हो कि ये किस तरह का गुरु है जिसने एक बच्चे से, अपने शिष्य से, उसका पूरा भविष्य मांग लिया अंगूठे. ओह, एकलव्य को कुछ नहीं पता उस कहानी का भी. हम चाहते हैं कि ये बच्चे अपना पूरा फ्यूचर त्याग कर दें ताकि सत्ता कुछ लोग बचा सके. ये किस तरह के गुरु हैं? ये सब गुरु द्रोण जैसे हो चुके हैं, जिसने एक बच्चा जो कि निचली जात का था, इनका यही नैरेटिव होता है, उसका अंगूठा मांग लिया. अब देखो इनका नैरेटिव कैसे ध्वस्त होता है. ये तो पलट के इनसे कोई सवाल नहीं पूछता, ये मूर्ख के मूर्ख हैं. पहली बात, एकलव्य वाली कहानी की 2 मिनट बात कर लेते हैं. एकलव्य कौन था पता है? आर्मी चीफ ऑफ जरासंध आर्मी.
जरासंध जो कि विरोधी था हस्तिनापुर का, जो उस समय कुरु राजवंश था, विरोधी का आर्मी चीफ। पहली बात तो यहाँ ये नैरेटिव ध्वस्त हो जाता है कि अरे ये निचली जात के थे, उनको ये सब सिखाया नहीं जाता था। निचली और ऊंची कहाँ से हो गई? जब वो आर्मी चीफ बना हुआ था जरासंध की आर्मी में। एकलव्य के फादर जरासंध की आर्मी में आर्मी चीफ थे और उनका बेटा चुपके से विरोधी आर्मी से के गुरु से सारी कलाएं सीख रहा था। तो ये तो एक तरह से स्टेट सीक्रेट शेयर करना हो गया। ये वो लेवल पे पॉलिटिकल वॉर थी। इसको इन्होंने जात पात का बना के कहा ये कोई गुरु है, और जिन्होंने कहा गुरु द्रोण, ये पहले भी बोल चुकी है, ये उस पे भी बोल चुकी है, करवा चौथ पे भी, कि दिस इज पेट्रियार्कल, रक्षाबंधन इज पेट्रियार्कल। तो ये तो आपको पता ही है खुद क्या है ये। और इसका पति, जब पति ऐसा हो तो फिर क्या बोलना है। ये देखो इसको। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूँ। बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी है। वो कह रही मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं, ये कह रहा है मैं जल रहा हूं और दिल भी भरा हुआ है। मतलब कमाल, राम मिलाए, अल्लाह मिलाए जो जोड़ी है ये टोटल, जिसे मैं गुस्से से खौल भी रहा हूँ ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों, जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। वैसे तो ये ओवर एक्टिंग के लिए नहीं जाने जाते हैं, पर देखिए जब रियल लाइफ में बात कर रहे हैं तो कितनी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं यार। मतलब कम से कम एक्टिंग जिसके लिए, एक चीज के लिए आप जाने जाते हो, कम से कम जब रियल लाइफ में बात कर रहे हो तब तो यार ओवर एक्टिंग मत करो। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो। अच्छा, बोलता गया फिर ये ओवर एक्टिंग का जब स्टार्ट होता है। और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। ओहो, ओवर एक्टिंग देख रहे हो। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं। आप जस्ट व्हेन यू थॉट कि और ओवर एक्टिंग नहीं करेंगे नसीर साहब, फिर तो उन्होंने पंपर पंच दे दिया एंड में। मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं। और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा। हाय का कर रहा है ये। इसको शर्म नहीं आती है कि हर व्यक्ति जो सफल रहा है, और नौजवान भी, विराट कोहली, उन सबके बारे में क्रिटिकल रहा है। इसको सबसे दिक्कत रही है, ठीक है ना। पेरिनियल सिनिक रहा है और ये कह रहा है मुझे देश के बच्चों पे भरोसा है। तुम्हें किसी पे भरोसा नहीं है। तुम यहाँ पे सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने आए हो। तुम्हें मौका मिल गया अपनी मोदी नफरत को चैनल करने का, कुछ नहीं है। और इसको ना कौड़ी की अकल, ना कौड़ी की एम्पैथी, ओवर एक्टिंग हो गई यहाँ पर। जबकि एक्टिंग अच्छी करता है, द वन गुड थिंग ऑल्सो, वो भी वेस्ट कर दी इसने आवेश में आकर के। ऐसे भौकलाए हुए भौचक्के घूम रहे हैं सारे बॉलीवुडिया जितने हैं यहाँ पर, यू नो। फिर कौन था भाई, एक और आ गया यहाँ पर, वो कैसे मिस हो सकता था। ये देखिए जी, दिलजीत दोसांझ आ गए यहाँ पर। इन्होंने पूरा लिख दिया अपना, मेरे को तो ऑलरेडी एंटी नेशनलिस्ट द टैग बहुत बार लग चुका है जी, ठीक है। आफ्टर किसान प्रोटेस्ट आई फेस्ड अ लॉट ऑफ बैकलैश, और पूरा इसने भी बाकी सब रब रखा और सब बोल दिया इसने। इसको भी शर्म नहीं आती है, इसने भी क्या क्या हरकतें कर रखी है। कैसे हम लोग भूल जाएं भाई, हानिया आमिर जो पाकिस्तानी, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बोला कि मारो भारतवासियों को, अच्छी बात है, उसको सरदार जी 3 में अपने साथ हीरोइन बना करके इसने पूरा पिक्चर दी। और कहा पिक्चर क्यों नहीं रिलीज हो गई भाई हमारी। हाल ही में सतलुज फिल्म आई जो पूरी प्रोपेगेंडा फिल्म थी। जसवंत सिंह कालरा का रोल इसने प्ले किया, जो कि एक शिरोमणि अकाली दल का ही एक एक्टिविस्ट था, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट था, पर उसका था। तो ये भी प्रोपेगेंडा में से बाज नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर के पूरे बॉलीवुडिया इस समय खुले छूटे हुए हैं। इवन कुछ जो ठीक सोचते थे वो भी इस समय संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इतनी मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है। ये मूवमेंट हाईली डिस्क्रेडिटेड है। इस मूवमेंट की वही क्रेडिबिलिटी है जो सलमान खान की एजुकेशन से रिलेटेड क्रेडिबिलिटी है, जो managed to bury or hatchet what has happened in the past. Why do you care? I do care because people आलिया भट्ट की एजुकेशन से रिलेटेड क्रेडिबिलिटी है। इस मूवमेंट ने एजुकेशन के कॉज को हर्ट किया है। मैंने सबसे पहले बोला था एनटीए की रिकमेंडेशंस क्यों नहीं करी गई हैं, हेड शुड रोल, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट गो। बट अब जब ये सब बॉलीवुडिया आ गए हैं तो अब इसका अलग ही एक
पूरा रुख हो चुका है। मीडिया भी आधी अधूरी खबरें दिखा रहा है, और जैसे मैंने कहा कुछ इंटेलिजेंट लोग भी अब देखिए कैसी बातें करने लग गए हैं। हमारे छात्रों को लाठी नहीं गले लगाने वाले हाथ चाहिए। प्रीति जिंटा भी लिख रही है सोनम सर के साथ क्या होगा। बहुत ज़रूरी है इस समय सही इंफॉर्मेशन दी जाए कि ये मूवमेंट थरली डिस्क्रेडिटेड है, इसका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पे छात्र नहीं पत्थरबाज घूम रहे हैं जो दिल्ली राइट्स टाइप सिचुएशन बनाना चाहते थे। गवर्नमेंट ने आज भाई बात करके, पहले तो ये दास और इन सब से बात करके और फिर मोदी जी ने ट्वीट करके थोड़ा सा चीज़ को और इनके हौसले और बुलंद कर दिए हैं। इनको लग रहा है ये बदतमीजी करेंगे और देखो हमारी सुनी जाएगी। दिस शुड हैव नेवर हैपेंड, नाउ इट हैज़ बीन स्लाइटली मिसहैंडल्ड। बट दीज बॉलीवुडियाज ये बाज नहीं आ सकते यार। ये आ जाते हैं जहां पर भी मुंह मारने, जहां इन्हें लगे कुछ ब्राउनीज मिलेंगे। और यहां तो मुझे बहुत ही सुनियोजित ढंग से एक टूल किट के तहत दिख रहा है, और ये टूल किट 2002 से चल रही है यार, यकीन नहीं मानोगे। शबाना आजमी दिल्ली राइट्स में भी थी, यहां भी थी। अरे यार ये 2002 से लगी है, ये देखो। Very clear design was made available to all the people of this country, and it was because facts were placed without innuendo that the rest of the country did not go up in flames, and the media deserves total and complete credit. Now, so what do we need to do? We need to take 2-3 very clear signals. One, the Narendra Modi government 100% should be dismissed because it is 100% state complicity. So without doubt, Narendra Modi's government should be dismissed. ये 7 मार्च 2002 का है, तब से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को डिसमिस करा रही है। मोदी जी कहीं जा नहीं रहे हैं, पहले सीएम बन गए, अब पीएम बन गए। कल दिपके विपके कह रहे थे मोदी का रेजिग्नेशन चाहिए हम। ये सब मोदी जी के घर के बाहर लेट गए जाकर के। ये सब फिल्मी जितने थे चिट्ठी लिखते थे यूएस को, इनको वीजा मत देना, इनको पीएम नहीं बनना चाहिए। अरे तुम होते कौन हो यार, ये डिसाइड करने वाले बाप लगते हो इस देश के तुम। सिंपल एक्टर हो, अपना काम करो, तुम बताओगे कौन पीएम बनेगा नहीं बनेगा। यू वांट टू ओवर, और ये डेमोक्रेसी है। लोग जो वोट देके चुन के बैठे हैं वो डेमोक्रेसी नहीं है। ये नसीर साहब बताएंगे, शबाना बताएगी कि क्या है डेमोक्रेसी। ऑल इन ऑल दीज बंच ऑफ जोकर्स आर एक्सपोज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए। एंड हु डू यू थिंक इज अ गुड चॉइस फॉर एजुकेशन मिनिस्टर? इज इट दिया मिर्जा, आलिया भट्ट और सलमान खान? राइट टू अस इन योर कमेंट्स। वीडियो को शेयर करिए, हाइप करिए। थैंक यू।